अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है उस रिएक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ईएसआर। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ये जरूर याद रखना। यहां से स्टार्ट होगा बेंजीन के ऊपर होने वाली रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन, जैसे सल्फोनेशन, जैसे क्लोरिनेशन, जैसे हेलोजिनेशन, जैसे गुड़े बात का हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये पूरी ब्रांच है। इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, चाहे क्लोरिनेशन, चाहे ब्रोमिनेशन, चाहे गुड़े बात का हेलोजिनेशन, चाहे नाइट्रेशन, चाहे गुड़े बात कर हमारे पास क्या, चाहे सल्फोनेशन, कुछ भी हो, ये सब इसी टाइप की रिएक्शंस हैं। तो जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? ईएसआर। ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्या है इसका बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। जल्दी बोलो, किसकी रिएक्शन है बताओ बेटा? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। किसके? जल्दी बोलो। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो अपन जानते हैं, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, वो तो होते ही एरोमेटिक कंपाउंड। पढ़े थे ना अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक भी पढ़े थे गुड़े बात के। साइक्लिक में अपने पढ़ा था नॉन साइक्लिक, सॉरी साइक्लिक में पढ़ा था गुड़े बात कर क्या, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक देखा था। फ्यूरेन, थायोल, फ्यूर नहीं पढ़े थे क्या? कि नहीं पढ़े थे? तो एरोमेटिक कंपाउंड की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये आपको जरूर याद रखना है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में अब मैं जैसे आपसे पूछूं क्लोरोबेंजीन के ऊपर बेटा बात करें, मुझे नाइट्रेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करना है, क्लोरोबेंजीन पे गुड़े बात करें पता है क्या करना? अगेन ब्रोमिनेशन करना है। सोच पा रहे? क्लोरिनेशन का गुड़े बात करें मुझे मेथड जोड़ना है, मतलब एल्काइलेशन करना है। क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन करना है। एनिलीन का एसाइलेशन करना है। एनिलीन का गुड़े बात कर। अब ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी रिएक्शन वो आपको बेंजीन डेरिवेटिव देता है वो ये कह रहा है कि OH है, इस पे मुझे क्लोरीन जोड़ना है। बताओ Cl2 उठाओगे आप? HCl के फॉर्म में लाओ, कैसे भी लाओ, इस पर आपको कुछ जोड़ना है। OH ना हो, NH3 हो, NH2 जुड़ा हो, एनिलीन हो। NH2 ना हो गुड़े बात करें पहले से क्लोरीन जुड़ा हो, क्लोरीन ना हो पहले से बेटा कोई R ग्रुप जुड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यहाँ पे कुछ जोड़ना है, चाहे वो केवल बेंजीन अकेला हो, चाहे बेंजीन किसी के फॉर्म में डेरिवेटिव के फॉर्म में हो, कुछ भी आपको जोड़ना है, वो सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे इनको बहुत प्यार से। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा ये बेंजीन है। अब देखो सीखने की कोशिश करो। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अब बेटा किसी रिएजेंट की रिएक्शन, ये तो सबस्ट्रेट हो गया आपका, इसको रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे। रिएजेंट जैसे आपने क्या लिया? रिएजेंट मैंने लिया, कोई तो लोगे। रिएजेंट जब भी आप उठाओगे उसमें हमेशा दो चीजें रहती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट अटैक तो किसका होना है? भाई साहब का ही होना है, इलेक्ट्रोफाइल का। देन गुडे सेकंड अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा वो आपको पता चलेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो अपन को देखना है, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिज्म की बात करें। 3 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस बेटा? 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नहीं, यहां बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन बात हम वहां कर रहे थे, कहां पे? SN1 और E1 में। ठीक है, यहां अपन को करना बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपने जो रिएजेंट लिया बेटा उस रिएजेंट पे से आपको इलेक्ट्रोफाइल को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक तो उसको ही करना अकेले को। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ का फॉर्मेशन करना। ठीक है, कर देंगे। उठाया आपने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट और हीट दी। हीट दी बेटा बात करें, जो मोर नेगेटिव होगा वो बॉन्ड लेके चला जाएगा। मतलब क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, और साथ में क्या बन गया बेचारा? इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराया आपने, हो गया। सेकंड स्टेप में जो मुझे करना है वो क्या करना है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वीडियो बात का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा ये डिपेंड करेगा ना। तो ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जरूर याद रखना, समझ पा रहे? ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? डेफिनेटली सबस्ट्रेट पे करेगा।
तो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन उठाया आपने, ये उठाया। यहां अगर मैं आपको कार्बन की बताऊं तो हर कार्बन को कुछ से पता है, बेंजीन है तो बेंजीन में C6H6 से हर कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन है ही। अगर इसका हाइड्रोजन है तो कुछ इस तरीके से कहानी है जैसे। अब यहां पे आप अटैक कराने किसको लाए बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को लेके आए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक वहीं करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दिखेगी, पर बेंजीन में तो ऐसा कोई है ही नहीं। बेंजीन में कहां दिख रहा है, हर कार्बन के पास बेटा बात करें पता उसके 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लोन पेयर है ही नहीं। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं। कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा है, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड है कि लोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड। जो भी कार्बन, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की चीज बनाए, इसकी चीज बनाए, माना अगर गुड़िया ये वाले पाई बॉन्ड को ये कार्बन लेता है तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, अरे आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जिस पर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो पाई बॉन्ड को जो कार्बन लेगा, अगर ये कार्बन को आप बेटा बात की पाई बॉन्ड दे रहे होते तो इस कार्बन के ऊपर क्या आता, नेगेटिव आता, तो इस पाई बॉन्ड को दीदी बात का नेगेटिव, मतलब इसने लिया है ना, तो इसका मतलब इस पाई बॉन्ड को लेने ही कौन आता, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव। आपका दिल करे आप इसको तोड़ दो दोस्त, आप बेटा बात करिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन को देते हो, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहां कराता, इसके ऊपर कराता। आप बोलो नहीं नहीं मैं तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूं, करो ना। इस पाई बॉन्ड को अगर आप इस कार्बन को दे रहे हो तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को वहां अटैक करना जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल आके यहां जुड़ गया, आपके पास बताओ देखो क्या कंडीशन बनी। आपको दिमाग तो ज्यादा लगाना ही नहीं है ना, क्योंकि इतनी केमिस्ट्री आपको आने लगी है कि इसका अटैक कहां कराना, उसका अटैक कहां कराना है। जो आपको मेहनत करनी थी वो अपन कर चुके, अब तो केवल अपने खेलने के दिन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे ही है, इनको मत छेड़ो। इस कार्बन को आपको दिख ही रहा होगा, इसका हाइड्रोजन है गुड़िया, इसके ऊपर क्या है, प्लस है, दिख ही रहा है आपको। इस कार्बन की हालत मुझे दिख ही रही है, इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और क्या आ गया बेटा, H। ये बना कि नहीं बना, कि नहीं बना, इसके ऊपर नेगेटिव था, इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने जो पूरा इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो इस कार्बन को छीना था वो इसको दे दिया। जैसे इसको मिला, इसका पॉजिटिव खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो इसका छीना था वो अपने आप से लॉस करके इसको दे दिया, इसका नेगेटिव खत्म, पर कमी तो बेचारे इसके पास आ गई। अब क्या होगा, अब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं करेगा, सीधी सी बात है, H+ को लेके जाएगा। अगर जैसे कहा जाए, अच्छा आपने बोला कि ये बना, ये बनेगा तब जब स्टेबल होगा। मैंने कहा हाँ स्टेबल है, कैसे, उठा के देखो, हर कार्बन स्टेबल है, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर बेटा ये इधर आए तो ये कहां पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आए, मतलब ये जो पॉजिटिव है वो क्या है, स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इस डिटरमिनिंग स्टेप है, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, या स्टेबल ड्यू टू ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव स्टेबल इसलिए बनता है। अब दूसरी कंडीशन है कि ऑक्टेट दीदी बात का इसका पूरा नहीं है, पर स्टेबल मतलब अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हो जाए तो ठीक है, कुछ समय बाद इसका दिखता है कि भाई यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, फिर इसका बेचारे का बिगड़ गया, इसका भी तो बिगड़ेगा, इसका बिगड़ेगा कि इसका बिगड़ेगा, इसका बिगड़ेगा। रियल में अगर ये बॉन्ड इधर गया तो ये बॉन्ड इधर आ गया था, लॉस तो इसको है ना बेचारे, तो पॉजिटिव यहाँ आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो कुछ समय तक लिए अनस्टेबल रहेगा, लेकिन एक जगह से चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है गुड़ा चार्ज, तो उसका मतलब बिना उसके कंपेयर में अगर रेजोनेंस आ गया तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब चार्ज यहाँ पे लोकलाइज नहीं है, लेकिन दीदी बात करें कब तक बढ़ेगा, रहोगे तो आप फिर स्टेबल है, माना कि कभी आप स्टेबल अनस्टेबल हो, कभी अनस्टेबल है, कभी अनस्टेबल है, कभी अनस्टेबल है। बात समझ में आ रहा है दोस्त, तो अपन तो परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं तो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर प्लस हो वो अपने H+ हटा दे। अगर ये अपने H+ हटा दे, सोचो फिर तो और बर्बाद हो जाएगा। काय को बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा क्या, इसका H+ हटा देंगे अपन। अगर आप इसका H+ हटा दोगे, जैसे अपन कॉमन सेंस तो ये सोचते हैं ना कि भाई साहब आपके पास जैसे अपन क्या बोल रहे थे, अगर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन को लिया था तो उसके पास पॉजिटिव आया था, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था। यहां पर कार्बन ये कर ले कि हाइड्रोजन को भगा दे, H+ के फॉर्म में उसका इलेक्ट्रॉन छीन ले, कर सकता है ना, लेकिन यदि फिर लोन पेयर रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि नहीं होगा, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लोन पेयर आ जाएगा। हाँ पॉजिटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास है, अगर मैं ये कहूं और H+ के फॉर्म में इसको निकाल दिया, आप देखो ना कॉमन सेंस लगाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पॉजिटिव खत्म हो गया, ये बेचारा पॉजिटिव में चला गया। लेकिन दीदी फिर स्टेबल तो मेरी फिर भी नहीं है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर,
कुछ समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी तो भी नहीं है, इसलिए कभी इसका H+ नहीं हटाना बेटा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बार बार कि ये चीजें अपन को ये आनी चाहिए। क्या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे H था ना, तो पॉजिटिव यहाँ था, तो किसका हटाएं? उसी का हटाओ जिसने सबसे पहले पाई बॉन्ड लिया था। आपने लिया था ना इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास पॉजिटिव किसकी वजह से है? आपकी वजह से। आपने इलेक्ट्रॉन लिया था, तो लौटाने का टाइम भी आपका ही है। आपको किसी को अपने पास जोड़ना था, आपने लिया, हमने दिया आपको, लेकिन ये थोड़ी कि परमानेंट आपको दिया। आप कुछ समय बाद जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आपका आ गया, अब वापस करो। ये भी उतना ही ईमानदार है, निभाता है। मैंने लिया है, मैं लौटाऊंगा आपको, अब टेंशन बिल्कुल मत लो। खुद का H+ हटाता है, खुद का H+ हटेगा बेटा, यहां से H+ हटेगा। तो ये वाला पूरा का पूरा जो बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसका है? अब इस कार्बन का। ये कार्बन के पास दीदी अगर सोचो H+ की फॉर्म हटा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक हाइड्रोजन का चेन उसकी वजह से क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव लेना नहीं है, सीधी सी बात है, इस पाई बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, सॉरी सिग्मा बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो। जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, अगला केस बेटा बात करें क्या बनेगा? ये वाला। तो जो थर्ड स्टेप है वही तो मुझे आपको समझाना था। थर्ड स्टेप क्या बेटा बात कर बताओ? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हटना, रिमूव होना। एब्स्ट्रैक्शन और बेटा बात करें क्या? H+ हटेगा उसी कार्बन से जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, बेटा बात करें, ठीक है। तो यहां पे अभी मैंने वो बोला जो मुझे नहीं बोलना था। इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पहले के, ठीक है। और जो ये बॉन्ड था यहां का, याद आए? वो वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? यहां। जैसे यहां शिफ्ट हुआ, बताओ इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिला कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो इसका पॉजिटिव गायब, पूरी बात करें। और यहां पे अपन देखें, यहां पे वही वाली कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? रेजोनेंस फिर से मेंटेन हो गया। क्या हो गया? जो मेरा रेजोनेंस गायब हुआ था ना दोस्त, वो रेजोनेंस मैंने फिर से पा लिया। इलेक्ट्रोफाइल को भी जोड़ लिया और रेजोनेंस को भी पा लिया। लेकिन आपने देखा जोड़ा क्या था आपने? E+। हटाया भी मैंने क्या? H+। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हटाया, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? प्लस आया था तो प्लस ही जाता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? एरोमेटिक कंपाउंड की। अच्छा मैं पूछूं, बताओ क्लोरोबेंजीन की है कि फिनॉल की है? दोनों की, क्योंकि दोनों ही भाई साहब वो बेंजीन डेरिवेटिव हैं, दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल भी देगा, क्लोरोबेंजीन भी देगा, एनिलीन भी देगा, नाइट्रोबेंजीन भी देगा। मतलब सीधी बात है, बेंजीन अगर किसी के पास है तो वो देगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अरे बना कि नहीं बना, है ना? जैसे इसमें मैं बता रहा हूं आपको पहले अभी तो, कि ये कंडीशन आपके पास थी, इसके पास क्या था बेटा? H+ था, है ना? था कि नहीं था? इसके पास क्या था? प्लस था, यहाँ पे बॉन्ड था, ये H+ की फॉर्म इसको हटाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, H+ हटा, H+ अगर हट गया -H+, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। कौन सा प्रोडक्ट मिला? वो आपको दिख ही रहा है, डबल डबल, और ये वाला डबल फिर से बन गया, ठीक है ना? इस कार्बन के पास बेटा क्या जुड़ गया? E। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन जो हुआ तो एक इलेक्ट्रोफाइल गया भी है, इसको अपन पूरा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्लोरीनेशन करना है। क्लोरीनेशन किसका? बेंजीन का। कर दो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। प्लीज थोड़ा सा साथ दो आप। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आपको भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्लोरीनेशन करना है, कर देते हैं। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन ऐसी है, ये आपको रिएक्शन दी, Cl2 प्लस रिएक्टेंट के फॉर्म, मतलब रिएजेंट के फॉर्म में FeCl3। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जरा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब तो ये इतना जरूर याद रखना, अगर आपको बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल का टेक करना पड़ेगा। यहाँ तो उसने क्लोरीन दे रखा है, अब क्लोरीन का यहाँ पर करना है आपको हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है? अगर मैं यहाँ पर कुछ ना देता, सनलाइट देता, परऑक्साइड देता, तो यहाँ होमोलाइसिस होता, तो यहाँ पे क्लोरीन बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो मुझे चाहिए क्लोरीन प्लस। क्या चाहिए? मुझे क्लोरीन माइनस से मतलब नहीं है। अगर मुझे बेंजीन पे कुछ जोड़ना है तो मुझे प्लस के फॉर्म में जोड़ना है, ये मुझे दिमाग में एकदम बिठा लेना है। बेंजीन पे जब भी कुछ जुड़ेगा बेंजीन के कार्बन पे, वो हमेशा प्लस के फॉर्म में आएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ही पूरे उसके ऊपर क्या होता है? एडिशन होता है उसके किसी कार्बन पे। पर एक चीज अच्छी है कि तुम बेंजीन की किसी भी कार्बन पे वो करा सकते हो, क्योंकि कोई डायरेक्टर नहीं है, सब फ्री है। किसी भी कार्बन पे जोड़ लो आप, जो आपका दिल करे। लेकिन चाहिए क्या आपको दोस्त? इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे करें? आपने पता है यहाँ पे क्या लिया? याद है? AlCl3 ले लूं मैं, FeCl3 ले लूं, ZnCl2 ले लूं, समझ पाए? COCl3 ले लूं। मुझे कुछ यहाँ पर ऐसे रिएजेंट चाहिए जो
लुईस एसिड है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। कुछ याद आया? FeCl3। FeCl3 में इसका क्या आउटरमोस्ट के ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। आउटरमोस्ट का अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत कहां से पूरी करेगा? सामने वाले से। इस क्लोरीन को वो तोड़ता है अपने फायदे के लिए। किसके लिए तोड़ता है? यहां पर ये है बेटा, बात करें रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज, ये प्रेजेंस है कैटलिस्ट, और ये लुईस एसिड है। कौन है? और लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो तोड़ेगा इसको। कैसे तोड़ेगा? Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। कौन? FeCl3। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि क्यों लिया मैंने, है ना? क्यों लिया? ऐसा नहीं कि इसको रट लिया और इसको रट लिया और इसको रिएक्शन करा दो। रटोगे तो रिएक्शन आपको आएंगी नहीं। नया कोई रिएजेंट लिखेगा, बर्बाद हो जाओगे। तो कंडीशन क्या आ गया? ये हमारे पास कैसा है? लुईस एसिड का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन के बाद मतलब 2 की जरूरत है ना। ये बेटा बात करें क्या करता है? आयरन यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करें, पता पूरे क्लोरीन को खुद लेता है। किसके फॉर्म में? क्लोराइड आयन के फॉर्म में। अगर सोचो ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाए तो क्या Cl के फॉर्म में, क्या Cl पॉजिटिव के फॉर्म में? Cl नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना तो लेके जा ही रहा है, इस क्लोरीन का भी लेके जा रहा है, और खुद क्या बन गया भाई साहब? FeCl4 नेगेटिव। क्योंकि इस क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लिया वो रियल में इसको चाहिए था कि इसको चाहिए था। जब ये आयरन को, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लेकिन जब आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया वो आयरन को दे देगा, तो जो नेगेटिव आया वो किसके ऊपर आ गया? आयरन के ऊपर। अरे भाई साहब ऐसी कहानी थी ना अभी, Fe के 3 क्लोरीन थे और अगर एक चौथा क्लोरीन आ गया नेगेटिव के फॉर्म में तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, इसको तो जरूरत थी, नेगेटिव इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इनका नेगेटिव खत्म, और ये अपने इलेक्ट्रॉन से इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया? FeCl4 नेगेटिव। क्या बन गया? FeCl4 नेगेटिव। लेकिन मेरा तो काम हो गया ना, क्योंकि मुझे क्या मिल गया? Cl पॉजिटिव। क्या मिल गया बेटा? तो अटैक किसको करना है? Cl पॉजिटिव। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl पॉजिटिव। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? AlCl3 ले ले, FeCl3 ले ले, SnCl2 ले ले, ZnCl2 ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे ऐसा चाहिए जो क्लोरीनेशन के लिए आपने क्लोरीन दिया है उसमें से मुझे वो क्लोरीन प्लस केवल छोड़ जाए, बाकी तुम ले जाओगे। जैसे ये क्या लेके चला गया इसमें? Cl नेगेटिव। किसको छोड़ के चला गया? इसको। अब तो तुम पागल हो रहे ना। क्लोरीन ये तो बेचारा ऑक्टेट के, ये जो क्लोरीन गैस के साथ जुड़ गया, अपना बढ़िया ऑक्टेट पूरा कर रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6। जो 7 इलेक्ट्रॉन लिख के बैठा था, अब उसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6। वो पागल हो रहा है, मुझे रिएक्शन करना है, मुझे जुड़ना है किसी के साथ, और उसको दीजिए अगर बीच में कौन दिख गया? बेंजीन। तो क्या वो बेंजीन को छोड़ेगा? नहीं, वो बोलेगा बेंजीन से कि देख लो, आप सोच लो, या तो आप हाइड्रोजन को हटा के मुझे जोड़ लो, अदरवाइज मैं किसी को उड़ाऊंगा तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि मुझे जोड़ना है, मेरा ऑक्टेट पूरा चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन जैसे पिद्दी एलिमेंट मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल बैठे हो, क्लोरीन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में कभी रह सकता है क्या गुड़िया? नहीं रह सकता। इसका मतलब बेटा अगर पाई बॉन्ड हर किसी के हाइड्रोजन, अब आप बोलो कहां जोड़ने को तैयार हो? इसलिए मैंने बताया कि सिमेट्रिकल कंडीशन है, जहां आपका दिल करे वहां आप जोड़ सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है। सबसे पहले कौन क्या आएगा बताओ बेटा? बात कर, सबसे पहले क्या किया आपने? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करके दिखाया मैंने आपको? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या था? अटैक ऑफ, क्या बात है, अटैक ऑफ गुड़िया बात करें किसका? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कैसी प्रोसेस है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत ज्यादा बढ़िया। यहां पर क्लोराइड के फॉर्म में आएगा कि क्लोरीनियम आयन के फॉर्म में आएगा? क्लोरीनियम आयन के फॉर्म, पॉजिटिव आ गया तो ईएम लगेगा, क्लोरीनियम आयन के फॉर्म में गुड़े बात करें क्लोरीन आया। और ये कहां जुड़ेगा? किसी पे भी जोड़ना पसंद करेगा। अब ये कार्बन को सिलेक्ट करना है कि कौन जोड़ना चाह रहा है, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से जोड़ूंगा। इस इधर जोड़ दूं कि इधर जोड़ दूं? कहां जोड़ना है? ऊपर जोड़ लो। चलो ठीक है, इस बार इस तरह जोड़ता हूं मैं। जैसे माना बेटा बात की ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड किसने लिया? इसने लिया। ये पूरे जो बॉन्ड था ये किसने लिया? इस कार्बन ने लिया। तो इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल जो है क्लोरीनियम आयन है वो कहां जुड़ेगा? इधर की इधर जुड़ेगा। ठीक है, और आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। तो गंदा बनाओ, ठीक है। ये वाले बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहने दो, उनको बिल्कुल छूना नहीं है आपको। हाइड्रोजन सबके लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हाइड्रोजन लिखूं मैं? बहुत ही बढ़िया है ना। अब ये हाइड्रोजन इसका था और भाई साहब को बेचारे को प्लस था। ये कार्बन के ऊपर गुड़िया इसका हाइड्रोजन था और यहाँ पे किसको आपने जोड़ दिया? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब Cl नेगेटिव जुड़ गया। वाह, Cl पॉजिटिव जुड़ गया। Cl पॉजिटिव जैसे आया, इनके पास ये जो पूरा का पूरा क्या था? जल्दी बोलो। इसने पूरा का पूरा बॉन्ड लिया था ना, नेगेटिव था इसके ऊपर, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही,
इसका भी इलेक्ट्रॉन था जिसके वजह से इनके ऊपर नेगेटिव था, ये प्लस के फॉर्म में था। इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसका छीना था उठाया और कार्बन को दिया, क्लोरीन को दिया। क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। इनका नेगेटिव का है, प्लस माइनस की क्या होगी बेटा? न्यूट्रल होगी। जो कमी थी वो पूर्ति हो गई और अब इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो क्लोरीन यहां जुड़ा कि नहीं जुड़ा? लेकिन इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है उसको कौन पूरा करेगा? आपने लिया है तो आप ही पूरा करोगे। आपने इलेक्ट्रॉन लिया है, आपने किसी को जोड़ा, आपके मेहमान है, ठीक है। तो जैसे किसी के मेहमान आते हैं उनको जरूरत होती है, भाई साहब चेयर कम पड़ी, 5 चेयर दे देना। तो आप चेयर लेगा तो 5 चेयर की कमी मेरे घर में पड़ी ना, मेरे तब तक लोग बेचारे एडजस्ट कर रहे थे, अब कल वापस भी तो लौटाओ। वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो ऐसे रहेंगे। ऐसे कैसे रहोगे? लौटाना तो पड़ेगा। तो गुड़िया बात कर, लौटाओ फिर। ओके ठीक है, लौटाते हैं 5 चेयर। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? ये कार्बन इस हाइड्रोजन को, अब जिसको हटा सकता उसी को हटाएगा, बेचारे को H+ की फॉर्म में हटा देता है। और ये वाला बेटा पूरा का पूरा बॉन्ड कहां शिफ्ट कर देता है? यहां। अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था वो इसको दे देगा। इसको दिया तो बताओ कंडीशन क्या है? आप कुछ समझ में आ रहा है बेटा क्या आ रहा है? अच्छा ये कंपाउंड तुम्हारे पास है, बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है फिर भी ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? डबल सिंगल डबल पॉजिटिव। लेकिन क्या लंबे समय तक स्टेबल है? नहीं। रेजोनेंस का काम होता है इंटरमीडिएट कंडीशन में दूसरे के कंपेयर में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन परमानेंट स्टेबिलिटी थोड़ी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे? थर्ड स्टेप में वही बताओ जो मैं आपको यहां बता चुका हूं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया, H+। पूरे बात करें एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हटाना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ पूरे बात करें क्या? H+। किससे? उसी कार्बन से जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या जुड़ गया बताओ बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां ये था कि नहीं था? इसके पास क्या था? ये इसका H, ठीक है, ये वाली कंडीशन। और यहां पे क्या था? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था, ये H+ के फॉर्म में इसको निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये इस तरीके से बन जाएगी कहानी -H+। एक्चुअली कि मुझे यहां नहीं समझाना चाहिए था, इसको आपको यहां समझाना चाहिए था, पर मैं तो मैंने बता दिया कि इस स्टेप में कैसे रिएक्शन होती है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ, तो इसको अटैक करोगे तो ये बनेगा, और फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+। तो गुड़िया बात कर, बन गया हमारे पास, क्या बन गया बताओ? और ये वाला बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके पास क्या जुड़ गया? इलेक्ट्रोफाइल। बाकी गुड़िया कार्बन तो कार्बन है, दिखे रहा आपको, डबल बॉन्ड बन गया तो उसका पॉजिटिव गायब। बताओ क्या आ गया? इलेक्ट्रोफाइल आ गया कि नहीं आ गया? क्या बना दिया आपने? क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल की जगह दीदी क्या था? क्लोरीन था ना? क्या था बेटू? क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया और H+ हट गया। अच्छा जो H हटा वो H कौन लेके चला गया? कॉमन सेंस की बात है, किसने लेके गया होगा? क्या ये लंबे समय तक स्टेबल है? नहीं। जो H+ आपने हटाया गुड़िया, उस H+ को कौन लेगा? यही लेगा। समझ पा रहे? इसको कुछ समय तक के लिए दीदी बात के बहुत परेशान हो रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए है, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए है। इन दोनों ने मिले और मिलने के बाद क्या बना दिया? ये दोनों की रिएक्शन कराओगे तो वापस FeCl3 बन गया और साथ में क्या निकल गया? HCl। क्या निकल गया? HCl। FeCl3 जो गुड़िया था वापस जैसे रिएक्शन में लिया था, किधर की अपनी रिएक्शन? ये थी ना रिएक्शन, जो जैसा आया था कैटलिस्ट वैसे ही जाएगा। कुछ याद है? H2SO4 ने कभी H+ दिया था तो उसने वापस मांग लिया था एल्कीन से, वो कार्बोकेटन बना था। इसने गुड़े बात करें लिया है Cl, ये वापस भी दे देगा। मुझे लंबे समय तक नहीं चाहिए, पर इसने एक चीज अच्छी कर दी, इसकी जो कुछ समय तक चाहत थी कि मैं क्लोरीन को ले लूं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं। बाद में तो अपन जानते भी थे कि तुम झेल नहीं पाओगे क्लोरीन जैसे नेगेटिव को, तुम क्या झेलोगे? गुड़े बात करें, जब क्लोरीन अपने आप को नेगेटिव अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नेगेटिव बर्दाश्त कर पाता है, तो आयरन तो मेटल है, कैसे बर्दाश्त करता? तो इसका मतलब उसको, लेकिन कुछ समय तक दीदी पूरी होगी नहीं तुम्हारी ख्वाहिश, जो अपन एक मन होता है बाहर मार्केट में घूमना है। एक दिन पापा अपन को घुमा ही देते हैं, चल पैदल चलते हैं, सारी दुकान तुझे घुमाते हैं, ठीक है, सब देखिए जलेबी बन रही है, समझ पा रहे? खिलाएंगे नहीं, घूम ले तू, ठीक है। ये कपड़े का मार्केट पूरे में अपन कह रहे थक गया ऑटो में, ऑटो के पैसे नहीं, तो पहले भी घूम, बहुत दिन से कह रहा था मार्केट घूमना है। एक दिन घुमा दिया, फिर अपन तो डरेगा, हाथ पकड़ो न खजूरते आए, घूमते जाना, देखते जाना, चल देखता रहा। दूसरे दिन अपन बोलेंगे उनसे कभी कि मार्केट घूमना है, वो बोलेंगे मार्केट चला, अपन बोलेंगे कौन सा मार्केट, मैं जानता ही नहीं, मार्केट नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी है कि एक दिन जो तुम्हारे ख्वाब थे बहुत कि मार्केट घूमना है, एक दिन पापा तुम्हें देख दिन रात घुमा दिया उन्होंने, ठीक है, सुबह शाम तक। तो वही इंडियन की कंडीशन है, इनको लग रहा था बहुत ऑक्टेट पूरा करना है। एक बार इसने बोल दिया बेंजीन है, ठीक है मैं क्लोरीन लेता हूं, तुम एक क्लोरीन लेके तो देख लो, ठीक है। क्लोरीन को ले लिया इन्हें, क्लोरीन को लिया कि क्लोराइड को लिया? क्लोराइड को नेगेटिव फॉर्म में। 2 दिन बाद चिल्लाने लगे ले जाओ अपना क्लोरीन, मुझे नहीं चाहिए, मैं परेशान हूं, ले जाओ। नहीं रखो ना, अभी तुम्हारे बहुत ख्वाब थे, ठीक है। एक समय नहीं फेंक दिया, इसने फेंक दिया, वापस ले जाओ, मैं नहीं रखूंगा, ये डरा जिसको ले जाना ले जाओ। तो यहां से बेचारा कौन पैदा हुआ था? H+, बुरे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो H+ के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव और क्या बन गया? HCl। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, जो आपकी बुक में लिखी होती है वो ऐसी लिखी होती है, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और यहां बेटा बना देता है क्या?
क्लोरोबेंजीन और साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में HCl। तो अपन को ये पता ही नहीं चलता कि क्यों लिया तुमने, इसका तुम्हें कुछ हवा भी लगी, जबकि आपको पता है रियल में जो रिएक्शन को दीदी बात का स्टार्ट किया तो इसी बंदे ने, और रिएक्शन के बारे में हमारी बुक में हमें बिल्कुल बताता तक नहीं है कि क्यों लिया। तो कॉमन सेंस तुम्हें समझना चाहिए दोस्त, इस पे रिएक्शन होनी है, इसको करनी है, ये बनना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, कुछ तो काम होगा ना। ये कैटलिस्ट है, कौन है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। जितने जल्दी ये इसको तोड़ देगा ना, उतने जल्दी आपके पास क्लोरीन पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटन बन जाएगा, सॉरी क्लोरीनियम बाइंड बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जितने जल्दी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उतना ही वो पागल हो जाएगा रिएक्शन करने को, उतने ही जल्दी वो बूढ़े बात का इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेगा। इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको मना नहीं कर सकते आप। एक तो क्लोरीन नेगेटिव, ऊपर से क्लोरीन पॉजिटिव, एक तो शेर, ऊपर से भूखा शेर। कुछ समझ में आ रहा है। एक तो मैं नेगेटिव हूं तो मैं जहां जुड़ना चाहूंगा वहां जुड़ सकता हूं, ऊपर से मैं अभी बहुत ज्यादा भूखा हूं, मतलब मैं पॉजिटिव, मेरे जैसे नेगेटिव एलिमेंट प्लस से गुजर रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि सख्त जरूरत है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। और यहां से भी बेटा बात कर, जैसे ही ये बेचारा क्लोरीन कार्बन जोड़ता है, बगल वाले पॉजिटिव होता है, उसको ध्यान आता है कि यार मैंने तुम्हारे बजाय में किसी अपने वाले को बर्बाद कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन उसको लौटाना ही पड़ेगा। तो बेटा यहां से क्या निकलेगा, H+। अब H+ को दीदी कौन लेगा, जो क्लोराइड के फॉर्म में रह गया था, FeCl तो उसको वापस देता है और अपना काम हो जाता है। कुछ समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो ओवरऑल इतनी छोटी सी रिएक्शन है, आपको क्लोरीनेशन करना है, नाइट्रेशन करना है, सल्फोनेशन करना है, करो कुछ भी करो। क्या किया आपने, बेंजीन लिया, Cl2 लिया, FeCl3 लिया, फॉर्मेशन के इलेक्ट्रोफाइल का करना है, Cl से गुड़े बात का Cl2 से Cl नेगेटिव कौन लेगा, FeCl3 लेगा, FeCl4 नेगेटिव बनेगा, Cl पॉजिटिव पैदा हो गया। मतलब पहले स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेडिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे रिएक्शन, क्योंकि जब तक बेटा ये इस पर अटैक करेगा नहीं तब तक आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा नहीं। तो क्लोरोबेंजीन का मिलना डिपेंड करता है इसके ऊपर अटैक करने पर, इसलिए इस स्टेप को अपन ने क्या बोला है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप। समझ पा रहे, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, पूरे बात करें। अच्छा जो ये बना बेटा ये स्टेबल है, इसलिए बनना ज्यादा पसंद करता है। अगर प्रोडक्ट आपका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज मोर फॉर्म, मोर फॉर्म सो देयर रिएक्टेंट इज अ मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव खुद है, ठीक है। गुड़िया बात करें तो अच्छा, लेकिन क्या ये परमानेंट स्टेबल है, नहीं, इसलिए H+ निकाल देगा, बाद में आपका क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और जो H+ पैदा हुआ वो इसके निकालेगा Cl नेगेटिव से वापस जुड़ जाएगा और बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, कभी अगर आ गया क्लोरोबेंजीन की या फ्लेक्टोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, मैग्नीशियम को एक्सप्लेन करो 5 नंबर में अपने 12th में, तो अपन कर पाएंगे ना, चाहे बेटा इसको लिखो। लेकिन तुम कभी भी वहां पे जब करते हो ना, वहां कभी डमी क्वेश्चन मत लिखा करो, वहां हमेशा किसी एक बेस्ट एग्जांपल को उठाया करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। कितने स्टेप रिएक्शन दोस्त, समझ में आ रहा है। इंपोर्टेंट स्टेप कौन सा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नोट करो उसको, बाद में बात करते हैं।